यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये श्लोक आपने बहुत बार सुना होगा कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। शाश्वत सत्य है, बिल्कुल सच है। लेकिन मेरी तीन बात बड़े ध्यान से सुनना। कहीं शिवम अंबर जी ने लिखा कि ये बदचलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे कलम को तोड़ देंगे हम। मेरी तीन बातें सुनना। कॉमनवेल्थ में, ओलंपिक में जब बेटियां मेडल लेकर के आई तो मोहित शौर्य ने कहा कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली हैं, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा व काली हैं। जहां बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। ये मैंने कहा, ये मैंने कहा। लेकिन मैं जो आगे कहने जा रहा हूं उस पर मैं मानता हूं सर, कवि वो जो गलत के खिलाफ बोले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, सही बात है। पहली बात, जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जहां राक्षसनियों की पूजा होती हो वहां इंसान तो इंसान, देव भी सुरक्षित नहीं रह पाते। दूसरी बात, पूजा देवियों की जाती है, ताड़काओं का तो वध ही करना पड़ता है। तीसरी बात, नारियां वो नहीं होती जो शादी के चौथे दिन पति से कहें कि मैं इस घर में नहीं रह सकती, तुम्हारे माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, मुझे घर नर्क लगता है। नारियां वो होती हैं जो शादी के बाद पति से कहती हैं कि तुम अपना प्यार और साथ बना करके रखना, मैं जिस भी हालत में आई हूं, जैसी भी जगह आई हूं, अगले कुछ समय में इसी घर को स्वर्ग बना करके दिखाऊंगी। नारियां वो होती हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ रहा हूं, आपका मन मिले, आपको लगे कि कवि सच बोलता है तो आपकी खुददारी वाली तालियां, आपका समर्थन मिले कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं। सौरभ राजपूत की चिता ठंडी नहीं हुई थी कि एक और घटना इस देश में हो गई। एक ने तो यह भी लिखा कि एक मुकदमा उस मेकअप वाली पर भी करो जिसने सोनम का मेकअप किया। तब पढ़ता हूं कि नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, नकली रूप बना करके सबके मन को भा जाती हैं, फिर कुछ दिन में ही लड़कर के जो चाहे सब पा जाती हैं। इस शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, एक शादी के जोड़े में अब कुछ नर पिशाचनी बैठी हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं, जो भोली भाली माओं के इन बेटों को खा जाती हैं। और मेरी शिकायत बहनों से नहीं है, मैं दो बहनों का भाई हूं, मेरी शिकायत इन लड़कों से है, अपनी बिरादरी से है। जो तुम्हें 2 दिन के अंदर हो जाता है ना, उसको प्यार नहीं कहते, उसको हवस कहते हैं। प्यार किया नहीं जाता, ये हो जाता और एकदम से नहीं होता। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो। एक बहन की शादी होकर के ससुराल में आती है, माता जी आप चाहे सोने के सिंहासन पर बैठा हो, चाहे दुनिया की कितनी सुविधाएं उसे दो, शादी के 20 साल बाद भी वो मायके जाने को बेताब रहती है। कारण यह है कि वो अपनी जड़ से प्यार करती है, अपने परिवार से प्यार करती है, अपने भाई बहन से प्यार करती है, अपने माँ बाप से प्यार करती है। और एक तुम हो जो शादी के चौथे दिन अपने पिता की छाती पे जाकर के खड़े हो जाते हो और कहते हो कि पिताजी सोनम अब इस घर में नहीं रह पाएगी। होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो, होते बहुत खास हो लेकिन पल में आम बन जाते हो, जिसमें स्वाभिमान नहीं तुम ऐसा नाम बन जाते हो। 30 साल तक मां तुमको राजा बनना सिखलाती है, 30 साल तक मां तुमको राजा की तरह पालती है, और तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। तुम 2 दिन के अंदर जोरों के गुलाम बन जाते हो। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। यहां पढ़े लिखे समझदार पारिवारिक लोग बैठे हैं, मेरी 4 पंक्तियां घर लेकर के जाना कि रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। रिश्तों की फसल बच सकती है, खुशियों के बाग बच सकते हैं। नारी के दामन पर लगते ये खूनी दाग बच सकते हैं। बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को, बहुओं से लड़ने से बेहतर तुम संस्कार दो बेटी को। कुछ बेकसूर बुझते हुए घर के चिराग बच सकते हैं, कुछ बेकसूर बुझते हुए घर के चिराग बच सकते हैं। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। आपने मोहित को सुना, अब जरा शौर्य को सुन लेना। आगरा में पागल खाना और पेठा बड़ा फेमस है। कुछ लोगों को जहां आगरा के पागल खाने में होना चाहिए था, गलती से राज्यसभा में पहुंच गए और दादा 1.5 फुट की जवान निकाल करके राणा सांगा पर टिप्पणी की।
मैंने 4 पंक्तियां अगले दिन आगरा कवि सम्मेलन में था, वहां से पढ़ी। उदयपुर से हमारे बड़े भाई अजात शत्रु जी बैठे हैं, मैं उनके चरणों में पंक्तियां रखता हूं, उस खुददारी के नाम पढ़ता हूं कि पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो। ये राजनीति तय नहीं करेगी कि हिंदुस्तान का स्वाभिमान क्या है, हिंदुस्तान के महापुरुषों का इतिहास क्या है। पलक झपकते वक्ष चीर दे मेवाड़ी चीता था वो, मातृभूमि की रक्षा हेतु काल कूट पीता था वो। जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, जितनी सीटें पाकर के तुम गाल बजाने लगते हो, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। इतने तो अपनी छाती पर, इतने तो अपनी छाती पर घाव लिए जीता था वो। राणा के लिए धरती, तुम्हें पता क्या 100 घाव लेकर के जिया कैसे जाता है? तुम अपने चुनाव नहीं जीत पाते और बात उसकी करते हो जिसने 100 युद्ध सनातन संस्कृति के लिए जीते। कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम। मैं आपकी जमानत पर पढ़ रहा हूं, मुझे अपनी खुददारी दिखाना आपकी हथेलियों पर। कि राणा के लिए धरती लहू से पाट देंगे हम, अनादर में उठी हर एक भुजा को छांट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन लें, सदन के रोग भी सुन लें, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी, अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। अगर राणा को गाली दी जुबानें काट देंगे हम। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। तुम्हें नहीं पता अगर राणा सांगा नहीं होते तो क्या होता। अगर आपको लगे कि मोहित शौर्य के कलेजे ने फिर से सच बोलने की हिम्मत की है तो दोबारा बताना कि कैसे सनातनी लोग बैठे हैं। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते। सदन तो भूल जाओ तुम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर मेवाड़ की वो गर्दनें बलिदान ना देती, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। मैं मोटिवेशन का कवि हूं, इंस्पिरेशन का कवि हूं। 1.5 मिनट सुन लेना बस, भैया बैठ जाना आप भी जरा। कि जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी। बजरंग बली की ओर सभी ने देखा फिर बारी बारी। सब हाथ जोड़कर बोले हनुमत तब तुम नभ में उड़ जाओ। विकराल समंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले। हो करके शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं। मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। मैं सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। सुनकर जवाब ये हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी। फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे रामदूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महकाए दीन बंद वे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले हे वज्रकाय हे शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ है पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत। हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी हे महाबली। हे रामदूत संकट मोचन हे पंचमुखी बजरंग बली। हे वानर यूथपति महकाय दीन बंधवे महावीर। राघव पर मर मिटने वाले हे वज्रकाय हे शूरधीर। दुष्टों के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र। मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ हे पवन पुत्र। हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो। उड़ना तो जानते हो हनुमत बस उड़ना भूल गए हो। हम यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। हम यहीं बैठकर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको। कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज शौर्य भी इसी जगह बस यही करने आया है। तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। भारत माता के शेरों,
भारत माता के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम। मैं पूरी कविता छोड़ता हूं क्योंकि बड़े लोगों को सुनना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ के जाना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप लोग कैसे विदा करेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद लेकर के लौटना चाहता हूं। इस देश की युवा पीढ़ी को बनना क्या है? बहती नदिया की धार बनो, बहती नदिया की धार बनो, गुल की रक्षा में खार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, यलगार बनो, ललकार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, फिर से फरसे की धार बनो, जो वक्त फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। बहुत धन्यवाद।